你姐啊，小姨。कहानी की शुरुआत में हम इस ड्रामे की फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम येशन है। ये बार में मौजूद है, जम के पी रही है। तभी वहीं पे एक हैंडसम बॉय आता है। ये है इस ड्रामे का मेल लीड, नाम बोले तो शू शाओ। ये येशन के पास आके बैठता है और उससे पूछता है कि ब्यूटी अकेली हो क्या, तुम्हारी एज क्या है। येशन इससे बोलती है कि तुम तो बड़े बदतमीज निकले, भला कौन जाहिल लड़की से उसकी एज पूछता है। तुम्हारा ये बिहेवियर तो काफी रूड है, तुम गलत लड़की के पास आके बैठे हो। तभी येशन को किसी की कॉल आ गई। इसका पुराना आशिक चाइना वापस लौट रहा है, वही जो इसे शादी वाले दिन धोखा देकर अब्रॉड भाग गया था। अब जाके समझ आया कि येशन इतनी दुखी क्यों है। वो लड़के से बोलने लगी कि हैंडसम मेरे साथ ड्रिंक करो, मैं तुझे बताऊंगी कि लड़की को कैसे पटाना है। शू शाओ बोलता है कि ठीक है, अगर मैं जीता तो तुम मेरी फ्रेंड बनोगी, अपने वीचैट में मुझे ऐड करोगी। लड़की मान गई। पीने का कंपटीशन शुरू। शू शाओ जानना चाहता है कि आखिर इस लड़की की एज क्या है। येशन भी इसे बता ही देती है कि वो इससे 8 साल बड़ी है। लड़की ने हार मान ली। शू शाओ खुश हुआ, अब लड़की से वीचैट में ऐड करेगी, लेकिन वो बोलती है कि चलो साथ में नाचते हैं। लड़की अपने होश खो बैठी, शू शाओ के साथ डांस करने लगी। दोनों रोमांटिक होने लगे। फिर शू शाओ इसे उसके घर छोड़ आया। नेक्स्ट मॉर्निंग शू शाओ नींद से उठ पड़ा। यहाँ हम बताते चलें कि ये कॉलेज स्टूडेंट है, इसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है। आज इसका एक कंपनी में इंटरव्यू है, इसे वहाँ पे पहुँचना होगा। इसका एक रूममेट भी है जिसका नाम फेंगशू है। वो पूछने लगता है कि भाई कल रात तुम कहाँ पे थे। वो बताता है कि पूछो मत, मैं एक चार्मिंग लड़की से मिला और उसका दीवाना हो गया। फेंगशू कहता है कि वाह भाई, तू तो बड़ा लकी निकला, पूरी कहानी बता, मुझसे कुछ ना छुपा। शू शाओ बोलता है कि टाइम नहीं है, इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा हूँ, वापस आके बताऊंगा। फेंगशू डंडा लेके इसके सामने खड़ा हो गया। ये पूरी बात सुने बगैर इसे जाने नहीं देगा। शू शाओ को देर हो रही है, वो इससे बच के निकल गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि येशन अपने ऑफिस पहुंच गई। अरे ये तो फीमेल सीईओ निकली। बोले तो दबंग बॉस, हर कोई इससे डरता है। फिलहाल ये बिजी है, वैसे ये हर वक्त बिजी ही रहती है। एक ज़रूरी प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, अगर क्लाइंट इनके हाथ से निकल गया तो समझो कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। परफेक्ट डिजाइन्स चाहिए ताकि क्लाइंट सेटिस्फाइड हो। येशन अपने ऑफिस रूम में पहुंच गई। शू शाओ पहले से वहीं पे मौजूद है, ये इंटरव्यू देने आया है। जब येशन इसे देखती है तो चिल्ला के बोलती है कि तुम यहाँ पे क्यों हो। असिस्टेंट इसे बताने लगती है कि मैडम ये न्यू इंटर्न है, इसने इनोवेशन टीम को ज्वाइन किया है, ये प्रोजेक्ट में हमारी हेल्प करेगा। शू शाओ लड़की को हाय बोलता है पर लड़की से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही। फोन पे किसी को बताने लगी कि मुझे ये लड़का नहीं चाहिए, किसी और को भेजो। ये बात सुन के शू शाओ तो शॉक्ड हो गया। कल रात इसके साथ नाचने वाली लड़की भला इसे क्यों भगाना चाहती है, बात तो सोचने वाली है। वो पूछने लगता है कि मिस क्या कल रात की वजह से आप मुझे रिजेक्ट कर रही हो। वो बोलती है कि चुप कर, कल रात कुछ नहीं हुआ, हम एक दूसरे को नहीं जानते, समझे। ये रेजिग्नेशन लेटर साइन करके HR डिपार्टमेंट में सबमिट करके दफा हो जाओ। शू शाओ बोलता है कि मैं ये लेटर साइन नहीं करने वाला, मैंने अपने दम पे ये इंटर्नशिप हासिल किया है। वो बोलती है कि हमें तुम जैसे अनएक्सपीरियंस्ड लड़के नहीं चाहिए, हमारी कंपनी को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। वो बोलता है कि मेरे टैलेंट को देखे बगैर तुमने ये कैसे जज कर लिया कि मैं निकम्मा हूँ। येशन ने इसे कोई जवाब नहीं दिया। ये फिर से फ़ोन पर बातें करने लगी। इसका रूड बिहेवियर देख शू शाओ बेचारा रिजाइन लेटर पर साइन करके मायूस होकर वापस लौट गया। इसके जाने के बाद येशन अपने लैपटॉप में न्यू डिज़ाइन प्लान्स देखने लगती है। अरे वाह, ये तो ऑसम प्लान है, देखूं तो सही कि आखिर ये किसने बनाया है। जब ये उसका नाम देखती है तो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का डिज़ाइनर कोई और नहीं बल्कि शू शाओ है। पर येशन ने तो उस टैलेंटेड अनमोल हीरे को अपनी कंपनी से निकाल फेंका। अगर शू शाओ वापस नहीं लौटा तो समझो सब कुछ खत्म।
ये शन एक भी सेकंड जाया किए बगैर शूशाओ के पीछे दौड़ पड़ी ताकि उसे रोक सके। लड़का इसे दिख गया। यीशन इससे बोलती है कि एक प्रोजेक्ट है, अगर तुमने वो आज रात तक कंप्लीट कर लिया तो समझो तुम्हारी जॉब पक्की। ये बात बोल के वो चली गई। लड़के का दिल गार्डन गार्डन हो गया। इसके क्रश ने इसे वापस बुलाया। इसे तो बड़ा मजा आया। इसकी खुशी तो देखो। उसके बाद हमें ये बात पता चलती है कि फेंगशू यीशन का छोटा भाई है। ये अपनी बहन से बहुत डरता है। इसे एक लड़की पसंद आ गई। ये उसे प्रपोज करना चाहता है। बंदे ने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। इसके पेरेंट्स तब तक इसकी शादी नहीं करेंगे जब तक कि इसकी बहन किसी की दुल्हनिया ना बन जाए। मतलब कि बहन की शादी होगी तभी इसकी बारात निकलेगी। पर मसला ये है कि बहना 12 लड़के रिजेक्ट कर चुकी है। धोखा मिलने के बाद अब वो किसी पे यकीन करने को तैयार नहीं है। लो जी, बहना का फ़ोन भी आ गया। बोलने लगती है कि तुमने मुझे ब्लाइंड डेटिंग ग्रुप में क्यों ऐड किया? तू चाहे किसी को भी प्रपोज कर ले, लेकिन मेरे मैटर में टांग मत अड़ा, समझे? भाई बेचारा कांप उठा। बोलने लगता है कि बहना प्लीज गुस्सा मत हो, मैं तो तुम्हारी हैप्पी लाइफ के बारे में सोच रहा हूँ। अगर तुमने इस जन्म में शादी नहीं की, मैं सारी जिंदगी गंवारा रहूँगा। वो बोलती है कि चुप कर, मैं बिजी हूँ, फोन रखती हूँ, बाय। यीशन रेस्टोरेंट में बैठी है। इसने शूशाओ को बुलाया है ताकि डिज़ाइन प्लान्स के बारे में इससे डिस्कस कर सके। लड़का खुश होकर बोलने लगा कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए वैल्यू इतनी बढ़ गई है जो तुमने मुझे पर्सनली यहाँ बुलाया। छोड़ो इन बातों को। वैसे कल रात तुमने बहुत ज़्यादा पी ली थी, सो मैंने जिंजर टी मंगवाया है ताकि तुम्हारा पेट सेट हो सके। इसकी ये बात सुन के यीशन तो भड़क गई। बोलने लगी कि यू बदतमीज, लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, कल वाली बात को खौफ समझ के भूल जाओ। लड़का बोलता है कि अच्छा, तो मैं उसे वन नाइट रोमांटिक मीटिंग समझ लेता हूँ। लड़की तो और भी ज़्यादा गुस्सा हो गई। बोलने लगी कि चुप कर, कल रात कुछ नहीं हुआ। अगर आइंदा से तुमने इस बारे में एक लफ्ज भी बोला तो ऑफिस से कल्टी हो जाना। वो बोलता है कि अच्छा समझ गया, आखिर तुम्हारे अपने प्रिंसिपल्स हैं। वो पूछती है कि कौन से असूल हैं मेरे। इसने अपनी जेब से पर्ची निकाल ली। बोलने लगा कि नो नो और नो, 3 नो। मतलब कि नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो कॉन्टैक्ट, नो रिमेम्बरिंग, यू जस्ट से दफा हो जाओ। ये हैं तेरे सो कोल्ड असूल। यीशन बोलती है कि लफंगे कहीं के, रुक अभी तुझे बताती हूँ। वेट्रेस भी आ गई। शूशाओ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में वेट्रेस से टकरा गया, जिस वजह से जिंजर टी जग यीशन के ऊपर गिरने लगा। शूशाओ ने सही टाइम पे जग को पकड़ लिया। काफी गर्म था, इसका हाथ जल गया। ये देख यीशन फौरन से इसका हाथ पकड़ के बर्फ से भरे ग्लास में डाल देती है ताकि इसकी तकलीफ थोड़ी कम हो सके। बोलने लगी कि यंग मैन, तुम तो काफी ब्रेव निकले। लड़का बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि आपको कोई तकलीफ पहुंचे। जब कल मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो तब से, इससे पहले कि ये कुछ और बोल पाता, यीशन इसे अपने साथ ऑफिस ले गई। इसने इसकी मरहम पट्टी भी कर दी। जब कोई इतने प्यार से बैंडेज लगाएगा, दर्द तो मिट ही जाएगा ना। लड़का बोलने लगा कि यीशन, मुझे तुमसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें दोबारा देख पाऊंगा। यीशन बोलती है कि अच्छा अच्छा चुप कर, ये फिल्मी डायलॉग किसी और को जाके बोल। शूशाओ बोलता है कि ये मेरे तन मन की सच्ची फीलिंग्स हैं, मेरा दिल तो मत तोड़ो। वो बोलती है कि सुन लड़के, कुछ बातें याद कर ले, तुम्हारा मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं, हम कभी डेट नहीं करेंगे। सो बेटा हार मान ले, किसी और छोकरी को पकड़ ले। वो पूछता है कि मैडम काफ़ी खूबसूरत हो, फिर डेटिंग शेटिंग क्यों नहीं करती? वो बोलती है कि मैं प्यार में बिलीव नहीं करती। शूशाओ बोलता है कि एक बार ट्राई तो कर ले, किसी से प्यार तो करके देख ना। वो बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कोशिश नहीं की होगी? चल बेटा हो गया, मैं जाके आराम करती हूँ, तो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर। ये तो जाने लगी। शूशाओ चिल्ला के बोलने लगा कि मैं हार नहीं मानूंगा, तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। यीशन बोलती है कि जो करना है कर ले, कुछ नहीं होने वाला। शाओ ये,
दोस्तों आगे कहानी काफ़ी फ़नी और इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो पार्ट 2 लिखो। जल्दी से 1K लाइक्स भी कंप्लीट कर दो। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।